Hello everyone, welcome to IVS Himachal. तो here I am with another notification video. तो जैसे कि आपको पता है कि जो केंद्रीय विद्यालय है और जो आपकी नवोदय विद्यालय है, ठीक है, तो इन्होंने आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग की स्टाफ रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ इसके बारे में, क्लियर। तो आपको पता है केवीज और जो नवोदय विद्यालय है, ठीक है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स है, क्लियर। तो इसमें आपकी मैं मेन मेन वैकेंसीज बताऊंगा जिस पे आपको ध्यान देना है, क्लियर। तो सबसे पहले आपकी पीजीटी की वैकेंसीज है इन केवीज, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट है, जो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, देन कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, ठीक है। तो ये टोटल आपकी 615 वैकेंसीज है। कितनी है आपकी? 615 वैकेंसीज है, ठीक है। सिमिलरली नवोदयज में भी निकली है। नवोदयज में टोटल 634 वैकेंसीज निकली है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। तो अब अगर हम डिस्कस करें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग योर बीएड कंपोनेंट, या फिर अगर आपकी मास्टर, ये तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका साथ में ये भी दिया है, और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और साथ में अब ये एंड जो कंपोनेंट है, ये तो ए कंपोनेंट था, ठीक है। तो मास्टर डिग्री भी है और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी है, ठीक है। एंड में आपकी बीएड डिग्री भी चाहिए। साथ में क्या चाहिए? आपकी बीएड डिग्री, या फिर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का जो कोर्स है, क्लियर। और 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी भी टू टीच इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, ठीक है। साथ में आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वाला भी डाला गया है, तो इस पे भी ध्यान देते हैं। अगर इन केस आपके सारे टेक्स्ट होते तो ऐसा नहीं कि ये इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्लियर। अगर आप ये सब करते हो तो आपके पास एक एज रहता है, ठीक है। अगर आपके पास ये तो इसमें डाला गया है आपका एक्सपीरियंस एज अ टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपकी मास्टर्स है, क्लियर। देन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल फॉर केवीएस एंड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल फॉर जो एनवीएस है, जो नवोदय विद्यालय है, क्लियर। देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि हर एग्जाम में अब रिक्वायर्ड रहता है, क्लियर, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक भी दिया है आपकी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और के लिए, ठीक है। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या है? या तो आपकी एमएससी हो, या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और एमसीए, ठीक है, या फिर मास्टर इन इंजीनियरिंग और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। साथ में क्या है कि आपकी बीएड डिग्री भी जोड़ी गई है, क्लियर। या फिर आपके पास अगर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है सिमिलर, तो वही सब इसमें भी है, ठीक है, क्लियर। देन फिजिकल एजुकेशन में भी आपका क्या है? मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये तो थी पीजीटीज। अब आए हम टीजीटीज की जो पोस्ट है, ठीक है। टीजीटीज भी सिमिलरली निकली है आपकी केंद्रीय विद्यालय की भी निकली है, और सिमिलरली आपकी नवोदय विद्यालय के लिए भी निकली है, क्लियर। तो ये टोटल आपकी कितनी वैकेंसीज है? 1153 वैकेंसीज है इन जस्ट इन केंद्रीय विद्यालय। ये किसकी है? टीजीटी की। तो टीजीटी की ज्यादा है एज कंपेयर टू योर पीजीटीज, ठीक है। सिमिलरली आपके एनवीएस में भी, आपके नवोदय में भी आपकी 1230 टोटल वैकेंसीज है, क्लियर। जिसमें वही सेम सब्जेक्ट है सारे, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, देन फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, म्यूजिक भी है, लाइब्रेरी भी है, एंड स्पेशल एजुकेटर भी है, क्लियर। तो इसमें भी सेम सा ही है आपका। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वही है इसमें भी, अगर आपका बीएड कंपोनेंट साथ में इंटीग्रेटेड डिग्री है, देन उसमें तो मास्टर्स था आपका पीजीटी में, इसमें क्या है आपकी बैचलर्स और ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स। साथ में ये भी नेसेसरी है कि आपकी बीएड डिग्री भी होनी चाहिए फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, ठीक है। और या फिर 3 साल की आपकी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का आपने कोर्स कर रखा है, क्लियर। और ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड, यानी कि स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद एटलीस्ट 50 मार्क्स।
या फिर आपकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 55% marks or equivalent grade, provided that the candidate has studied the subjects mentioned in the note below at the graduation level, and 3 years integrated B.Ed और M.Ed जो आपका NCT recognized institution से रहेगा. Clear? ठीक है. और साथ में आपकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी है, वही है सिमिलर वैसा ही है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल फॉर KVS एंड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल फॉर NVS, साथ में आपकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी है. ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ये सारी की सारी आपकी टीचिंग वाली थी. ठीक है, अब आते हैं हम नॉन टीचिंग पोस्ट में. ठीक है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो KVS के लिए भी रिलीज हुई है. क्लियर, साथ में आपकी NVS के लिए भी रिलीज हुई है. ठीक है, तो कौन कौन सी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है, आपकी फाइनेंस ऑफिसर है, देन असिस्टेंट इंजीनियर है, देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेटर, देन सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, देन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, देन स्टेनो ग्रेड 1 एज वेल एज स्टेनो ग्रेड 2. ठीक है, तो ये आपकी KVS में भी निकली है और आपकी NVS में भी निकली है. ठीक है, NVS में आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट की तो काफ़ी है. क्लियर, और इसमें तो साथ साथ आपकी लैब अटेंडेंट की भी निकली है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी निकली है. ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है. जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, बट साथ में क्या दिया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज अपर डिवीजन क्लर्क इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनमस बॉडीज एज और जो आपके PSUs होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है. नेक्स्ट आपका फाइनेंस ऑफिसर के लिए क्या है, कोई भी अलग ये प्रोग्राम हो, अगर आपने BCom की है विद 50% मार्क्स, या फिर MCom, CA इंटर, ठीक है, MBA इन फाइनेंस, या फिर PGDM इन फाइनेंस. ठीक है, तो इसमें भी आपका 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अगर आपकी BCom है, अगर आपकी MCom है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एंड सो ऑन. ठीक है, MBA PGDM में तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है. ठीक है, इन ऑडिट एंड अकाउंट्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट कमिश्नर. तो असिस्टेंट कमिश्नर में आपकी बैचलर मास्टर्स डिग्री मांगी है विद 50% मार्क्स इन B.Ed विद 50% मार्क्स चाहिए आपके B.Ed में भी. ठीक है, तो इट इज़ इसमें क्या एक्सपीरियंस है आपका, चलो ये तो आपके काम की नहीं है. ठीक है, क्लियर. देन असिस्टेंट इंजीनियर की भी निकली है, यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, तो इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर. फिर आपका आ गया स्टेनोग्राफर ग्रेड 2. तो इसमें सिर्फ 12th पास और इक्वलेंट है, और इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है. ठीक है, देन सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट. ठीक है, उसमें भी क्या है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क. देन लास्ट है आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट. ठीक है, इसमें आपकी 12th पास होने चाहिए आप, और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए ऑलमोस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट. ठीक है, और इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट है आपकी हिंदी में. ठीक है, तो दैट्स इट. I hope this notification was really useful to all of you. For more such updates, do like, subscribe our channel. Thank you.